हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो आज हम एक नया तरीके का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे कह सकते हो आप एक न्यूमेरिकल सीरीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पर्टिकुलर जैसे क्लास 12 फिजिक्स का कोई एक चैप्टर लेंगे, उसके हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल जो एक सीरीज़ में होंगे, पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो है उसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं, नहीं, धीरे धीरे कराएंगे। वहाँ पे मतलब 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, 5-6 न्यूमेरिकल, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। क्योंकि हमने ये देखा है बच्चों, क्योंकि जो पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स तो बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। ठीक है, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं इसके थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू 140 साइन 314t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सेकेंड है द RMS करंट थ्रू द रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है, गिवन है, रजिस्टर जिसके अक्रॉस हमने ये वोल्टेज लगाई है वो है 50 ओम। अब देखिए, अगर इसको हम एक जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करें, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। अब क्या कह रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे V0 जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की, कितनी हो जाएगी, 140 वोल्ट। और ये ओमेगा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 314 रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो गई। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू, इक्वल टू कितना आ रहा है, 314। तो म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 314 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई की जगह मैं कह सकता हूँ 3.14। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 100 आ जाएगा, नीचे 2 है, और इस तरीके से 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, इस तरीके से हमारी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इसमें हमें निकालना है बच्चों IRMS। IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन R। तो इस तरीके से देखो बच्चों, VRMS क्या हो जाता है, V0 अपॉन √2, और V0 की वैल्यू है यहाँ पे 140, ये रही, डिवाइड बाई √2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, √2 से नीचे किया, तो 140 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √2, इस तरीके से आ जाएगा 70√2। ठीक है, वोल्ट। अब क्या निकालना है हमारा, VRMS आ गया, तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 70√2 डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है, 50 है, ये गिवन है। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका 1.9 एम्पियर के करीब करीब आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, एक एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू 280 साइन 50 पाई t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर ऑफ 40 ओम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड RMS करंट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स चेंज की गई हैं आपको, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सब जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट connected to a variable frequency 250 volt source with L equal to 50 millihenry, C equal to 80 microfarad and R equal to 80 ohm. Determine the source frequency which drives the circuit in resonance। मतलब फ्रिक्वेंसी निकालनी बच्चों एट रेजोनेंस, याद रखना ये। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, साथ में क्वालिटी फैक्टर निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक LCR सर्किट दे रखा है। ओके, सीरीज LCR सर्किट ही आपके कोर्स में है। तो इंडक्टेंस दे रखा है L इक्वल टू 50 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैपेसिटेंस दे रखा है 80 माइक्रोफैरड, इसे फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे, × 10⁻⁻⁶। और रेजिस्टेंस दे रखा है। हम सभी जानते हैं रेजोनेंस ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है, 1/√LC। यहाँ पर आपको सीधी सीधी वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, L की वैल्यू आपकी आ गई है
50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू 80 इंटू 10 की पावर -6। इसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर तो ये करीब करीब 500 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमसे तो पूछा है उसने सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। म्यू यहाँ पे क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 500 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसे सॉल्व आउट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 80 हर्ट्स। ये कहीं 79 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मैंने ये यहाँ पे 80 लिख दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट L अपॉन R, यही सब हमें गिवन है इसलिए ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले और भी हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई थी हमारी 500, L की वैल्यू हमें पता है 50 इंटू 10 की पावर -3 एंड R की वैल्यू हमारी ऑलरेडी गिवन है डेट इज़ 40 ओम। ओके, इन सभी को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 0.645 के करीब करीब, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों क्वालिटी फैक्टर की, ये आप देख सकते हो। ये 625 है, ठीक है करेक्ट कर लेना, 45 नहीं है 625 है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर, नोट डाउन कर लीजिए। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से लगा के जाइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वॉट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई फॉर 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड RMS करंट थ्रू द बल्ब। RMS करंट भी निकालना है और साथ में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब भी निकालना है। देखिए पावर गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है पावर है, वोल्टेज दे रखी है। हम सभी जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों V स्क्वायर अपॉन P। V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 220 मल्टीप्लाई बाई 220 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है एंड डिवाइड बाई P, पावर इज 150। इसको कट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 322.7 ओम आ गया। बच्चों एक बात याद रखना, जो वोल्टेज गिवन, अगर यहाँ पे ये नहीं दिया गया किस तरीके की वोल्टेज है, तो आप ऑलरेडी उसको जो वोल्टेज दे रखी है इसको आप VRMS ले सकते हो। ये इक्वल टू हो जाएगी 220 वोल्ट, तो इसका मतलब हमें VRMS ऑलरेडी पता है और IRMS निकालना है। हम सभी जानते हैं IRMS इक्वल टू क्या होता है VRMS अपॉन R इज़ द रेजिस्टेंस। VRMS हमें पता चल गया 220 वोल्ट है, जो वोल्टेज गिवन थी 220 डिवाइड बाई R कितना हो गया आपका, जो अभी ने फाइंड आउट किया 322.7। इसे सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा करीब करीब 0.68 एम्पियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ जाता है कभी कभी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रजिस्टर R एंड एन एलिमेंट X आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज। The voltage is found to lead the current in phase by pi by 4. If X is replaced by Y, the voltage lags behind the current by pi by 4. Identify both X and Y. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हम सभी जानते हैं कि पहले क्या किया, एक रजिस्टर है R, उसके साथ सीरीज में हमने एक X एलिमेंट लगा दिया, और जब ऐसा किया AC सोर्स और साथ में AC सोर्स लगा दिया हमने, वोल्टेज जो है, द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट बाई फेज बाई पाई बाई 4। मतलब जो वोल्टेज है इसमें जो करंट जा रहा है उससे क्या कर रही है बच्चों, लीड्स कर रही है। वोल्टेज इज फाउंड टू लीड, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से। अब ये बताना है कि अगर यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट हम लगा दें यहाँ पर कि जिसमें लगाने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन बना जिसमें वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाई पाई बाई 4, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कंडक्टर होगा बच्चों, यहाँ पे एक होगा इंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे X में यहाँ इंडक्टर लगा लूँ तो ये RL, इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, RL सीरीज, और हम सभी जानते हैं RL सीरीज में वोल्टेज लीड करती है करंट से बाई पाई बाई 4। सिमिलरली एक रजिस्टर है और इसके साथ सीरीज में हमने एक Y एलिमेंट लगा दिया, उस केस में क्या कह रहा है कि X इज रिप्लेस बाई Y, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई पाई बाई 4। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट Y लगा दें जिसमें अब क्या वोल्टेज उल्टा हो जा रही है, लैग कर रही है करंट से बाई पाई बाई 4। हम सभी जानते हैं, अगर यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगा दूं सीरीज में, कैपेसिटर हम सभी जानते हैं RC सीरीज में वोल्टेज लैग्स बाई पाई बाई 4। इसका मतलब Y क्या है, एक कैपेसिटर, और X क्या है यहाँ पर इंडक्टर। तो X यहाँ पे इंडक्टर है बच्चों, Y यहाँ पर कैपेसिटर है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज 0.5, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। हम सभी जानते हैं बच्चों cos phi इज द पावर फैक्टर और विच इज इक्वल टू 0.5 इज ऑलरेडी गिवन, cos phi इक्वल टू 0.5। देखिए बच्चों यहाँ पे cos phi यहाँ पे क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, एंड phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो हमें यहाँ पे phi निकालना है। ओके, तो cos phi इक्वल टू 0.5, देन cos, देखिए 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए cos phi की वैल्यू 1/2 कब होती है, या कह सकते हो जब हम phi की वैल्यू 60 डिग्री लगते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, cos phi की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब phi की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम cos phi मतलब cos phi की वैल्यू अगर 65 की वैल्यू अगर 60 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ओके, देखिए इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, बट अगर पता नहीं होता कई बार हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ओके, तो मुझे लगता है ये सेशन आज हम यहीं ओवर करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं बच्चों। ठीक है, ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ओके, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।